गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास हमारी प्रबंध की विशेषताएं की है। हमने सेकेंड क्लास में प्रबंध की आदि विशेषताएं पढ़ी थी। आदि विशेषताएं हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे छह विशेषताएं हमने अब तक की पढ़ ली और लास्ट विशेषता जो हमने पढ़ी थी वो हमारी थी प्रबंध मानवीय प्रयासों पर आधारित है। अब हमारे 7वें नंबर की विशेषता है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक, सृजन का मतलब किसी चीज का निर्माण करना। किन चीजों का निर्माण करना? किसी नए कार्य का निर्माण करना जिस कार्य में हम क्या करेंगे? प्रबंध का प्रयोग करेंगे। यानी प्रबंध में साधनों को इतनी प्रभावशीलता और दक्षता के साथ बढ़ाना है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन में योगदान दिया जा सके। देखो, प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं, ये आपको मैंने बताया था, और वह स्वयं प्रबंधकीय कार्य करती हैं। देखो, दो चीजें, अन्य लोगों से कार्य करवाना, किसने कहा था ये बताओ? मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा कही गई थी। प्रबंध क्या है? कि दूसरों से कार्य करवाने की कला है। इसमें भी यही बता गया। सृजनात्मक कैसे है देखना कि प्रबंध में अन्य लोगों से काम करवाया जाता है। अन्य लोग काम करवाते हैं और जो दिशा निर्देश देते हैं, जैसे सपोज दैट मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको ये वाला काम करना है, तो यहाँ आप अन्य लोग हो गए जिनके द्वारा मैं काम करवा रही हूँ, और मैं यहाँ पर क्या हो गई? प्रबंधकीय हो गई है, यानी मैनेजर हो गई जिसके थ्रू काम किया जा रहा है। तो अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं और वह स्वयं प्रबंधकीय कार्य करते हैं। प्रबंधकीय कार्यों में नियोजन करेंगे। ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो सारे इनसे रिलेटेड आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसका समझा रही हूँ। नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन देते हैं और नियंत्रण करते हैं। नियोजन क्या है? लाइन टू लाइन समझेंगे, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाऊंगी मैं इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी का है, तो हम इससे समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नियोजन क्या है? नी प्लस योजना। नी का मतलब यहाँ लगाया है पहले से। योजना का मतलब कि कोई योजना, प्लानिंग करना, यानी पहले से प्री प्लानिंग करना किसी भी कार्य को करने के लिए। किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पर प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा। संगठन करना, संगठन यानी हमारे जो संस्था है उसको इस प्रकार से सुव्यवस्थित करना या निर्देशित करना कि वहां पर काम करने वाले लोगों को अपने कामों का पता हो कि कौन व्यक्ति कौन से काम को करेगा। नियुक्तिकरण करना, संस्था में किसी भी व्यक्ति की कमी है, यानी मानव की कमी है, तो उसकी नियुक्ति करना। निर्देशन, उनको अपने कार्य के अनुसार निर्देश करना। आपका टाइमिंग ये होगा, आपको इतनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी निर्देश दे रहे हैं आप काम किस तरीके से करोगे। और नियंत्रण करना, यानी उन पर कंट्रोलिंग करना। ये सारे काम किए जाते हैं। प्रबंध को सृजनात्मक क्यों बताया गया है? जब हम साधनों को प्रभावशीलता और दक्षता के साथ बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादन का सृजन करने में योगदान देंगे, तो इससे क्या होगी? संस्था में लाभों की वृद्धि होगी। हमने संस्था क्यों खोली है? लाभ कमाने के लिए। लाभ कब कमाएंगे? जब हम नए नए संस्थागत कार्य करेंगे, प्रभावशीलता से कार्य करेंगे, दक्षता के साथ काम करेंगे, तो उस समय हमारा क्या होगा? लाभों में वृद्धि होगी। किसमें कब वृद्धि होगी? लाभों में, संस्था के। अगर लाभों में वृद्धि होगी तो संस्था प्रगति की ओर अग्रसर होगी। बिल्कुल होगी। संस्था प्रगति की तरफ अग्रसर हो रही है, जिससे संस्था को क्या प्राप्त होते हैं? लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रबंध क्या है? एक सृजनात्मक कार्य है। सेकंड पॉइंट, यानी 8th नंबर का पॉइंट, प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता है। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब बताओ क्या होता है? दूसरों से कार्य करवाना। और किस प्रकार कार्य करवाना? ताकि लोग आपकी बात मानते हुए, आपको फॉलो करते हुए, देखते हो ना आप इंस्टाग्राम, ट्विटर कि फॉलो कर रहे हैं लोग आपको। फॉलो करने का मतलब क्या है? कि लोग आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। तो नेतृत्व में एक नेता होता है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। नेतृत्व में जो नेतृत्व करता है ना, उसे नेता कहा जाता है। वो उस नेता की बात सभी लोग मानते हैं, यानी यहाँ पर प्रबंधक क्या है?
नेता है वो प्रबंध का निर्माण करता है, और प्रबंध का निर्माण कर कर क्या करता है, लोगों के बीच में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखता है। तो यानी प्रबंधन में नेतृत्व करने की क्षमता है। नेक्स्ट, प्रबंधन में निर्णय निहित है। निर्णय मतलब कि डिसीजंस लेना, डिसीजन पावर अच्छी होनी चाहिए। सपोज दैट कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, अभी कोविड-19 की सिचुएशन आ गई, सारी स्कूल क्लोज। अब पॉइंट क्या आया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, अब बच्चों तक हमारी स्टडी को कैसे पहुंचाया जाएगा। प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लिए गए कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। अब पॉइंट आया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो दे दी जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो मटेरियल है कैसे अवेलेबल करवाएंगे। तो उस चीज के लिए जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो उनकी डिसीजंस पावर है, उसमें निर्णय निहित होता है। देखो, क्योंकि कभी किसी कार्य को करने के संबंध में तथा किसी कार्य को टालने के संबंध में निर्णय लेने ही पड़ते हैं। कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ कार्य करने हैं, तो उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम है जिनको टालना है, नहीं कर सकते, तो उसमें भी निर्णय लेना पड़ेगा कि किस प्रकार उस कार्य को टाला जाए। तो यहाँ पर निर्णय का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध में क्या पाया जाता है कि दूसरों से किस प्रकार कार्य किया करवाया जाए, ताकि, मैंने कला बताया दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ताकि वो लोग अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, एक सीए का, एक बीटेक स्टूडेंट का। सीए वाला सीए का काम करवाएगा सीए से, और बीटेक स्टूडेंट जैसे कोई मैकेनिकल का है, कोई इंजीनियर है, उससे उसी के अकॉर्डिंग काम करवाएगा। यानी दोनों व्यक्तियों से संस्था के अनुसार, संस्था को लाभ हो, संस्था के सभी कार्य सभी तरीके से हो, इस प्रकार से कार्य करवाना ही दूसरों से कार्य करवाने की कला माना जाता है। अब नेक्स्ट है प्रबंध कला व विज्ञान, दोनों है। पहला क्वेश्चन, क्या प्रबंध कला है? बिल्कुल है। अभी हमने 10th पॉइंट में पढ़ा, दूसरों से कार्य करवाना ही एक कला है। किस प्रकार से आप काम निकलवाओगे? आप कहते हो ना, मम्मी प्लीज भूख लग रही है, खाना बना दो। तो अपन ने क्या करा है, मम्मी को इन्फ्लुएंस किया, मम्मी भूख लग रही है। आप में क्या कला है कि दूसरों से काम करवाया, आपने मम्मी से काम करवाया। या आप दूसरे अपने फ्रेंड से कहते हो कि प्लीज मुझे यहाँ से अपने घर पे छोड़िए या किसी जगह छोड़िए। तो यानी आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस करो। इस तरीके से आप उसके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हो कि आपका वो काम कर रहा है, यानी कार्य करवाने की कला है। दूसरा, विज्ञान। अब पॉइंट आया, कला तो ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे है ये? तो विज्ञान के विषय में हम क्या कहेंगे, देखो प्रबंध में कुछ रूल्स चलते हैं। जैसे विज्ञान में रूल्स चलते हैं ना, जैसे अपन ने पढ़ा है कि पेड़ पे से अगर सेब नीचे गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटी रूल्स वर्क कर रहा है। अच्छा, अब क्या ये रूल सिर्फ अलवर में या फिर राजस्थान में या फिर इंडिया में ही कर रहा है और कहीं जगह नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। क्या रूल निकाला था जब एक साइंटिस्ट था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, फल टूट के नीचे गिरा, रूल बना कि पृथ्वी में ग्रेविटी है, ये विज्ञान का रूल है। इसी प्रकार प्रबंध में भी रूल है। कैसे? प्रबंध सार्वभौमिक है, एक ही जगह पाया जाता है क्या ये, कि कुछ एरियाज में पाया जाएगा या कुछ संस्थाओं में? हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि प्रबंध व्यावसायिक भी है और गैर व्यावसायिक भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है, यानी ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी रूल क्या बना कि प्रबंध सार्वभौमिक है। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रबंध को एक अमूर्त शक्ति है, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता। पॉइंट पढ़ा था आप लोगों ने। तो क्या ये सिर्फ कुछ एरिया में देखा नहीं जा सकता या सभी जगह देखा नहीं जा सकता? तो पॉइंट क्या है, ये सभी जगह देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हम हमारे निर्णय पर पहुंच जाएंगे, जो हमने लक्ष्य बनाया है या जो हमने कार्य किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रबंध का निर्माण किया है, अगर हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो हम महसूस करेंगे कि प्रबंध से हमने क्या करा, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रबंध विज्ञान है। इसीलिए क्या कहा गया कि प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है, यानी दोनों चीज इसमें निहित होती है। आज की क्लास में हमने प्रबंध की विशेषताएं देखी हैं और उसके लक्षण देखे हैं। प्रबंध की विशेषता और लक्षण के नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे
और नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य, यानी प्रबंध किस उद्देश्य से प्रबंध का निर्माण किया जाता है। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखें और अपने घर पे बिल्कुल सेफ रहें, घर से बाहर ना निकले क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें और नोट्स अपने प्रॉपर रेडी रखें। थैंक यू।